दमोह जिले में 22 जुलाई से 16 सितंबर 2025 तक चलने वाले स्टॉप डायरिया ये दस्तक अभियान को लेकर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में बुधवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। इस दौरान जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर विक्रांत चौहान ने पत्रकारों को बताया कि स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास के समन्वय से चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य डायरिया, गंभीर कुपोषण और निमोनिया जैसी बाल्यकालीन जानलेवा बीमारियों की रोकथाम है। पत्रकार वार्ता में जिला विस्तार और माध्यम अधिकारी भी मौजूद रहे। डॉक्टर चौहान ने बताया कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में गंभीर बीमारियों की पहचान कर उचित इलाज और पोषण सेवाएं प्रदान की जाएंगी। आंगनवाड़ी केंद्रों पर विशेष स्वास्थ्य गतिविधियां चलाई जाएंगी, जिसमें स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग की संयुक्त टीम सेवाएं देंगी। अभियान के तहत बच्चों को विटामिन ए, आयरन, फॉलिक एसिड अनुपूरक दिया जाएगा। वहीं उनके अभिभावकों को हाथ धोने की विधि, दस्त से बचाव हेतु ORS घोल बनाना, शिशु आहार, पोषण और खतरे के लक्षणों की पहचान संबंधी जानकारी दी जाएगी। ये अभियान जिले में बाल मृत्यु दर को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कब से कब तक चलेगा ये दस्तक अभियान? मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सभी जो हितग्राही हैं, बच्चे हैं जो 5 वर्ष से कम की उम्र के बच्चे हैं, उन बच्चों का सही समय पे बीमारियों को पकड़ना, उचित उपचार देना, टीकाकरण से छूटे हुए बच्चे हैं उनको सत्र पे लेके आना और टीकाकरण करना। तो ये अभियान हमारा अभी 22 जुलाई से चालू होगा, तो सितंबर 16 तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत में जितनी भी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, अच्छा ये जो सत्र हैं 45 दिन कुल चलेंगे, रविवार और शासकीय अवकाश को छोड़कर। जितने हमारे VHND सत्र चलते हैं आंगनवाड़ी केंद्रों में, उसमें पूरे दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ANM, आशा सहयोगी, CHO ये सब उपस्थित रहेंगे। और इस अभियान में हम घर तक नहीं जाएंगे, जो आशा कार्यकर्ता हैं वो बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगी और जागरूक करेंगी और सभी बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर में लेके आएंगी। इस सेंटर में लाके जो दस्त से ग्रसित बच्चे हैं, यदि उनकी स्थिति सामान्य है या थोड़ी सी समस्या है, तो जिंक की गोलियां और ORS का पैकेट देके, कुछ एंटीबायोटिक्स देके हम उसको वहाँ उपचार कर सकते हैं। यदि कोई गंभीर समस्या से है जिसको उच्च उपचार की ज़रूरत है, तो उसको एम्बुलेंस 108 के माध्यम से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ब्लॉक स्तर पे या जिला अस्पताल पे बच्चा रोग विशेषज्ञ के माध्यम से उचित उपचार प्रदान किया जाएगा। अच्छा, इस अभियान के बाद यदि कुछ बच्चे छूट भी जाते हैं, तो फिर ये आशा, ANM, सुपरवाइज़र, CHO ये हाउस टू हाउस सर्वे करेंगी। प्रत्येक घर जाके ऐसे बच्चों को ढूंढेंगी जो इससे ग्रसित हैं, जिनका टीकाकरण पूर्ण नहीं हो पाया किसी कारणवश। हो सकता है कि पलायन में हो तो उस 45 दिन में ना मिला हो, या बीमार हो, कुछ भी समस्या हो, टीकाकरण नहीं हो पाया या कुछ बीमारी है, तो इन सब बच्चों को अपन हाउस टू हाउस सर्वे के अंदर, ये बाद में है, बट इस दस्तक अभियान के अंतर्गत में अपन ये पूरे सत्र करेंगे। अब जितने हितग्राही हमारे यहाँ आएंगे उनको हम प्रशिक्षण भी देंगे कि जो डायरिया का संक्रमण होता है वो दूषित पानी के पीने से होता है, या हाथ अच्छे से नहीं धोया है और भोजन कर रहे हैं, या जो कम वजन के बच्चे हैं उनको जो उचित तापमान देना चाहिए, कंगारू मदर केयर जो होती है माँ के माध्यम से, उसकी जानकारी देना। फिर टीकाकरण समय पे कराना है, विटामिन ए की खुराक समय पे देना है, जिंक की गोलियाँ समय पे देनी है, ये सब चीज़ों का प्रशिक्षण भी किया जाएगा। इस पर सतत तरीके से ज़िले से भी अधिकारी और जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं वो और उनके जो कर्मचारी हैं वो सब स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। और हमारे जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, चाहे वो अंतरा फाउंडेशन है, WHO वाली टीम है, विश फाउंडेशन है, गावी है, तो ये सब उसमें ये सब सहयोग करेंगे। तो ये एक अभियान है मध्य प्रदेश सरकार का।